गुड डे ऑल व्यूअर्स। मेरा नाम है कैप्टन आशुतोष कुमार झा। मैं मिथिलांचल से ही पढ़ा था। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने हाई स्कूलिंग की थी। आर के कॉलेज मधुबनी से मैंने +2 किया था PCM से। उसके बाद मैं मूव ऑन कर गया था मर्चेंट नेवी के टुवर्ड्स, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी जिसका नाम था रेडियो टेलीफोनी जनरल। उसमें मैं ऑल इंडिया टॉपर रहा था। उसके बाद मैंने 99 में सिप ज्वाइन कर लिया एंड देन आई कंटिन्यूड माई स्टडी in United Kingdom, and then later on in 2012 I was studying in Singapore, and again I was studying in Singapore in 2018. I completed my captain's degree from there. अब मैं थोड़ा सा रेडियंस के बारे में बताता हूँ। रेडियंस का विज़न क्या है। रेडियंस को इस्टेब्लिश करने के बारे में मैं बहुत दिनों से सोच रहा था। Basically I was not thinking about radiance. I was thinking about I need to do something in education. तो एजुकेशन सोचते सोचते 2020 में दिसंबर में मेरे दिमाग में आया कि लेट्स स्टार्ट ए कोचिंग सेंटर वेयर विल बी गिविंग ए गाइडेंस टू द एस्पिरेंट्स ऑफ नीट एंड IIT, दोज हु वांट्स टू गेट इनटू IIT एंड दोज हु वांट्स टू क्लियर द नीट एंड गेट इनटू द मेडिकल फील्ड। तो मेरा एक छोटा भाई है जो IIT दिल्ली में प्रोफेसर है, उसके साथ हमने डिस्कशन करके रेडियंस की स्थापना हमने 15 फरवरी 2020 में की थी। रेडियंस में हमारे पास ऑल फैकल्टीज़ जो हैं वो IITian फैकल्टीज़ हैं, जो कि डिफरेंट IIT से पढ़े हुए हैं, और वो ब्रांडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ हर फैकल्टी के पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। बेसिकली रेडियंस का विज़न ये है। रेडियंस की स्थापना मैंने इसलिए की थी कि कुछ हमारे रिलेटिव्स थे जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे और यहाँ पे रह के पढ़ रहे थे। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर वगैरह में रह के वो पढ़ रहे थे, कोचिंग भी कर रहे थे, और फिर बाद में लेटर ऑन वो लोग मूव किए कोटा, लेकिन दे डिड नॉट सक्सीड टिल द टाइम दे वर इन मिथिलांचल। दे वर डूइंग गुड, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स का गाइडलाइंस था, सोसाइटी का गाइडलाइंस था, पैसे पे उनका कोई खास एसेस था नहीं। लेकिन ये सब कोटा में जाने के बाद सब खत्म हो गया। दे डिड नॉट इम्प्रूव इन कोटा। तो ये सब चीज़ें मुझे दर्द दे रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर मैं पीछे की दुनिया को देखूं कि 1995 में जब हमने मैट्रिकुलेशन किया था और जब हम IIT की तैयारी कर रहे थे, जो व्यवस्था यहाँ अवेलेबल थी और आज जो व्यवस्था अवेलेबल है यहाँ पे, आज बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, बहुत सारे प्राइवेट ट्यूटर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था आज भी वही है जो 1995 में था। मतलब प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर टीचर्स, प्रॉपर मेंटरिंग अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट के पास। बेसिकली इफ़ यू वांट मी टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई एम टेलिंग यू कि व्यवस्था एज इट इज़ जो 1995 में था वही आज भी है। ऊपर से थोड़ा बहुत चकाचौंध आ गया है, लेकिन अंदर अगर झांक के देखोगे तो एकेडमिक्स की व्यवस्था में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो रेडियंस का विज़न जो है वो बेसिकली ब्राइट बच्चे जो हैं उनको फैकल्टीज़ वगैरह देखते रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेडियंस में हमारा विज़न है कि मॉडरेट बच्चों पे मेहनत करके उनको टॉपर बनाया जाए, इसलिए हमने रेडियंस की स्थापना की है। रेडियंस में 1-to-1 मेंटरिंग पे मैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता हूँ। आई ऑलवेज प्रेजेंट हियर इन माई इंस्टीट्यूट, और बच्चों से इंटरेक्ट करना, उनको गाइडलाइंस इशू करना, उनके ड्रॉबैक को देखना, फिर उसको रेक्टिफाई करना। हमारे पास एक्स्ट्रा फैकल्टीज़ हैं जो कि बच्चों को 1-to-1 मॉनिटरिंग करते हैं, उनको गाइडलाइंस इशू करते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं, और ये सब चीज़ों की व्यवस्था हमने यहाँ की है। और मेरा जो विज़न है रेडियंस के लिए कि अगर यहाँ पे हम 300 बच्चों को पढ़ाते हैं तो एटलीस्ट 70-80% बच्चे IIT नीट में क्वालिफाई करें। और मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अगर उनको 2 साल के लिए प्रॉपर मेंटरिंग दिया जाए, प्रॉपर गाइडलाइंस दिया जाए, प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए और उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा किया जाए, उनको मोटिवेट करते रहना पड़ेगा, और ये सब अगर हम सतत करते रहे तो ये बच्चे आगे जा कर के ज़रूर सक्सीड करेंगे। अब हमारी इंस्टीट्यूट लगभग 10 महीने से चल रही है, तो जो बच्चे हमारे पास नए आए थे, आज उनमें जो इम्प्रूवमेंट मॉडरेट और लो लेवल के बच्चों में जो इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए 8 से 10 महीने में, वो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हम लोग को दिख रहा है। और ये सारे मॉडरेट और लोअर कैटेगरी के जो बच्चे हैं, आई एम एक्सट्रीमली होपफुल कि वो बच्चे
जब नीट और आईआईटी का एग्ज़ाम देंगे तो वो ज़रूर क्रैक करेंगे, अगर वो अपना प्रयास सतत जारी रखें टिल द टाइम दे डोंट सिट फॉर एग्जाम्स।